हर हर महादेव शंभो। और काशी विश्वनाथ भगवान की जय, शिव शंकर महादेव की जय। आज मैं आपको महाशिवरात्रि की एक प्राचीन कथा सुना रहा हूँ, जिस कथा के माध्यम से भगवान शंकर आशुतोष जी महाराज प्रसन्न हुए, क्योंकि आशुतोष हैं क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। क्षण भर में रुष्ट होते हैं तो क्षण भर में संतुष्ट भी होते हैं। तो ऐसी प्राचीन कथा है। कहते हैं कि पूर्व काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वो हमेशा जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का गुजर बसर करता, उसका पालन करता। क्यों? क्योंकि वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका पाया। तो क्रोधित साहूकार ने शिकारी को एक दिन क्या किया कि शिव मठ पर बंदी बनाया। और संजोग से उस दिन क्या थी, महाशिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर के शिव संबंधी धार्मिक बातें जो वहां पर हो रही थी उसको सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी श्रवण की। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया, ऋण चुकाने की बात कही। तो शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर के बंधन से तो छूट गया, लेकिन अपनी दिनचर्या की भांति हुए जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ा। और दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण क्या, वह भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हुआ तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। तो वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़ करके रात बिताने का इंतजार करने लगा। बिलो वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिलो पत्रों से ढका हुआ था। तो उस अंधेरे में उसे पता नहीं चल पाया। तो पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी हुए संयोग से शिवलिंग पर गिरती गई। और इस प्रकार दिन भर भूख प्यासे शिकारी का व्रत भी हुआ, शिवलिंग पर बिलपत्र भी चढ़ गए। और एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भणी हिरणी तालाब पर पानी पीने जब पहुंची तो शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची। हिरणी बोली कि मैं गर्भणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ जो दो जीवों की हत्या करने जा रहे हो, ये बल ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर के शीघ्र तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। लेकिन शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली करी। हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने के वक्त कुछ बिल्वपत्र अनायास ही टूट करके उस शिवलिंग पर गिर गए, जो उस पेड़ के नीचे ढका हुआ था। तो इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न कर दिया। कुछ देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी प्रसन्न हो गया। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसे हिरणी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं बल थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ और कामातुर विरहिणी हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। तो शिकारी ने क्या किया, उसे भी जाने दे दिया। 2 बार शिकार को खोजकर उसका माथा ठनका, चिंता में पड़ा। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था, तो इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरी। दूसरे प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई और तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों को बल इनके पिता के हवाले करके आऊंगी, तब बल तुम मुझे मार देना। शिकारी हंसा और बोला कि सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं और मेरे बच्चे बल भूख प्यास से व्यग्र हो रहे हैं। हिरणी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे भी मुझे है। शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इसके पिता के पास छोड़ करके लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी को दीन स्वर सुनकर के शिकारी को उस पर दया आई। उसने उस मृगी को जाने दिया। शिकार के अभाव में भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में बेल पत्र पर बैठा।
बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। वह बटने को हुई तो हृष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा कि इसका शिकार अब वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देख मृग विनती स्वर में बोला कि हे शिकारी, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाली 3 मृगियों और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला तो मुझे भी मारने में विलंब न करना, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। और मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की आप बल कृपा करें और मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बातें सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। सारी कथा मृग को सुनाई। मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिबद्ध होकर के गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी, इसलिए जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है वैसे ही मुझे केवल तुम जाने दो और मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दे दिया। इस प्रकार प्रातः काल हो आई। उपवास, रात्रि जागरण, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हुई। अनजाने में ही की हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हुआ। थोड़ी देर बाद में मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। लेकिन जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया और अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। क्योंकि जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को लेने जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया। शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जान करके उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। तो शिकारी की कथा अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। ये करुणा वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडित पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है जो उसकी सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास, दूध, दही, बिल्व पत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। तो इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया है। इसका अर्थ ये नहीं कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं। भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते। वास्तव में वे शिकारी शिव पूजन नहीं, अपितु ये हुआ कि वे किसी तरह के किसी फल की कामना नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय और जीवन दान दिया जो कि शिव पूजन के समान माना गया। तो शिव का अर्थ ही कल्याण होता है और उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वे शिव तत्व को जान पाया। उसका शिव से साक्षात्कार हुआ और परोपकार करने के लिए शिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि और महाशिवरात्रि। क्योंकि प्राण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है नित्य शिवरात्रि और प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दे तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करे, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। ऐसी पावन कथा, प्राचीन कथा भगवान भोलेनाथ की, ऐसा इतिहास सुनने से प्रभु सभी की कामनाएं पूर्ण करते हैं। ऐसी कथा का श्रवण करते रहो, भगवान शंकर का ध्यान करते रहो, प्रभु के चरणों में हमेशा अपने मन को लगाए रखो। जय केदारेश्वर महादेव। हर हर शिव शंकर शंभु।